दोस्तों, मैं बंटी BS99 अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं साइंस की बेसिक क्लास। जो हमारे रेलवे ग्रुप डी में 2 से 3 क्वेश्चन, NTPC में 2 क्वेश्चन, RPF में 1 क्वेश्चन कार्बन के यौगिक से पूछा जाता है। और कार्बन के यौगिक में भी हम 2 प्रकार के कार्बन के यौगिक पढ़ते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हमारा मेन जो टॉपिक होता है IUPAC नाम में आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ हो सकता है आज पार्ट ए हो, पार्ट बी हो, तो मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद हम रेलवे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अकेडमी वाले भी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अकेडमी में 10th क्लास में हाइड्रोकार्बन या कार्बन के यौगिक वाला चैप्टर है। तो हम कंप्लीट थ्योरी पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मैं मोटा मोटा तुम्हें पढ़ा के चलूंगा। सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जैसा कि इसके नाम में प्रतीत है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इसमें इनको डालते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इसमें 2 नाम है, एक तो हाइड्रो और एक कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन से और कार्बन से बने यौगिक। हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। अब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जो हाइड्रोजन कार्बन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से? एक होते हैं हमारे सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक होते हैं हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे जितने बार एल्केन होते हैं, फॉर एग्जांपल, यानी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध। बंध हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। बाकी बंध है भी हमारे सहसंयोजी बंध, वो अलग हैं। मेनली हमारे जो हाइड्रोकार्बन है बंध हमारे एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है? इसमें क्या होता है? कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है? एकल बंध होता है। क्या होता है? एकल बंध होता है। वो तो कहलाएंगे हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जितने बार यानी सभी एल्केन इसके अंदर आती हैं, सभी एल्केन होंगी हमारी सारी की सारी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। इसमें क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारे कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध आए या कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध आए, वो हमारे क्या कहलाएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। यानी कार्बन कार्बन के बीच क्या आ जाए? द्विबंध, या कार्बन कार्बन के बीच क्या आ जाए? त्रिबंध। ये हमारा क्या है? द्विबंध, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है। और कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? त्रिबंध है। ये क्या है? त्रिबंध है। या तो कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध आ जाए या कार्बन कार्बन के बीच क्या आ जाए? त्रिबंध आ जाए। वो प्रत्येक प्रकार के एग्जाम्पल क्या कहलाएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। अब यहाँ पर मैं देखूं द्विबंध वाले कौन कौन से। अगर इसके मैं एग्जाम्पल लिखूं तो सभी जो एल्कीन होती हैं, सभी एल्कीन जो होती हैं वो सभी हमारी द्विबंध वाली होती हैं। यानी एक जगह कार्बन कार्बन के बीच उसमें द्विबंध मिलेगा तो वो क्या कहलाएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो सभी जो एल्काइन होती हैं वो क्या कहलाएंगी हमारी? वो भी हमारी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगी। क्योंकि एल्काइन में क्या होता है? एक जगह क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड अवश्य मिलेगा। कार्बन कार्बन के बीच क्या मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड अवश्य मिलेगा। चलिए यहाँ से तो बस यही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता पड़ गया कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 प्रकार के, एक कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध आ जाए या कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध आ जाए, वो सभी क्या कहलाएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। द्विबंध में सभी एल्कीन आती हैं, त्रिबंध में सभी एल्केन आती हैं। चलो IUPAC हम बेसिक तरीका से इसे पढ़ेंगे हम। तो पहला हम पढ़ेंगे क्या? सभी एल्केन के बारे में, कि इनका IUPAC नाम कैसे निकालेंगे।
2018 2018 वाली जो 19 वाली 18-19 वाली भर्ती थी रेलवे ग्रुप डी वाली 19 वाली, उसमें यहाँ से प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अवश्य मुझे मिले थे। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे। तो हमारे ये चैप्टर मेन है और एक हमारा आवास सारणी वाला, दो चैप्टर रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इसकी थ्योरी करेंगे, फिर हम बनाना भी तुमको सिखाएंगे कि इसका नाम क्या हो सकता है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। बाकी चलो हम चलते हैं आगे। जैसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सभी एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये हमारी पहचान होगी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। और दूसरा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, त्रिबंध होता है। तो चलिए हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले एल्केन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एल्केन। आप लोग हेडिंग लगा लोगे कि एल्केन। हाइड्रोकार्बन की थोड़ी सी डिटेल मैंने बता दी है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं एल्केन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन पढ़ रहे हैं। अब एल्केन क्या होता है, अगर एल्केन के मैं सामान्य सूत्र की बात करूं, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। अब n बराबर होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलिए, तो एक सीरीज तुम्हें ये याद करनी है आईयूपीएससी के लिए, जहां भी कार्बन बना आ जाए उसको मैं लिखूंगा मैथ, जहां भी कार्बन 2 हो एथ, कार्बन 3 हो प्रोप, और कार्बन 4 के लिए ब्यूट, कार्बन 5 के लिए पेंट, कार्बन 6 के लिए हेक्स, और कार्बन 7 के लिए हेप्ट, कार्बन 8 के लिए ऑक्ट, कार्बन 9 के लिए नॉन, और कार्बन 10 के लिए डेका। क्या लिखेंगे, डेका। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेका। कार्बन 12 के लिए डोडेका आता है, वो हमारा इंटर क्लास का, वहां से हमारा कुछ नहीं आता, वो कंपटीशन में कभी नहीं पूछा जाता। ये तुम्हें 10 चीज ये तुम्हें याद करनी है। कार्बन 1 के लिए मैथ, और कार्बन 2 के लिए एथ, कार्बन 3 के लिए प्रोप, कार्बन 4 के लिए ब्यूट, कार्बन 5 के लिए पेंट, कार्बन 6 के लिए हेक्स, कार्बन 7 के लिए हेप्ट, कार्बन 8 के लिए ऑक्ट, कार्बन 9 के लिए नॉन, और कार्बन 10 के लिए डेका। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका एल्केन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एक और बात, इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या आएगा, एकल बंध। क्या आएगा, एकल बंध होगा। कार्बन कार्बन के बीच क्या आएगा, एकल बंध होगा। दूसरी बात, इसमें क्या होना है, इसके नाम के अंत में क्या लगा देते हैं, नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं इसके नाम के अंत में। चलिए बाकी हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नाम बनाना। कैसे हम निर्धारित करेंगे कि आईयूपीएसी नाम कैसे है, इसके नाम क्या है। जैसे मैंने लिखा, फॉर्मूला लिखा यहाँ पर, इसका सामान्य सूत्र था CnH2n+2। क्या था, CnH2n+2। यहाँ पर मैं n बराबर 1 रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ, n बराबर 1। इस वाले फॉर्मूले रखना तो ये हो जाएगा C1H, 2 गुणा n की जगह 1 रखना प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C1H, 2 एकम 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा C1H4। तो इसको लिख सकता हूँ CH4। क्या लिख सकता हूँ, CH4। अगर मैं इसके नाम की बात करूं कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली रेलवे में आईयूपीएसी नाम पूछे थे कि ये हमारा इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा। तो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, एक है, और कार्बन 1 पर क्या लगा होता है हमारा, मैथ। कार्बन 1 को क्या कहते हैं हम, मैथ कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन 1 को कहते हैं मैथ। प्लस इसमें एक और बात बोली थी कि इसके नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ देते हैं। तो मैथ प्लस एन, बताओ इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, तो ये हमारा एक कार्बन है, और कार्बन की जो संयोजकता होती है, यह कार्बन 4 बंध बना सकता है। कितने बंध, 4 बंध बना सकता है कार्बन। और कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 ही हाइड्रोजन है। तो चारों दिशाओं में हम लगा सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये इसकी क्या बन गई, संरचना बन गई। इसकी किसकी, मेथेन की संरचना बन गई। किसकी संरचना बन गई,
मीथेन की क्या बन गई, संरचना बन गई। यानी कार्बन ज्यादा से ज्यादा कितने बंध बना सकता है, 4 बंध, इससे कम भी नहीं बना सकता। पर हाइड्रोजन एकल बंध, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। चलिए ये मैंने n बराबर 1 के लिए बना दिया, क्या बना दी, मीथेन बना दी। और मीथेन का सूत्र तुमसे जैसे रेलवे ने क्वेश्चन पूछे थे कि CH4 का आयुपेशी नाम क्या है। अब आयुपेशी तुम्हें निकालना कि कार्बन संख्या 1 पे क्या आती है, मैथ, और मैथ में हमें क्या जोड़ना था, एन जोड़ना था, क्या बन गई, मीथेन। चलिए दूसरा मैंने लिया तुम्हें यहाँ पर, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि भैया n की वैल्यू मैंने रख दी 2, n की वैल्यू क्या रख लो, 2 रख लो इसी वाले फॉर्मूले, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन पढ़ रहे हैं। जब n की वैल्यू यहाँ अगर मैं 2 रखूंगा तो C2H2 गुणा 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा C2H2 दूनी 4 प्लस 2, कितना हो जाएगा C2H, 4 और 2 6। अब ये क्या आ गया, C2H6 आ गया। अब इसका आयुपेशी नाम मुझे देखना है, इसका नाम लिखना है आयुपेशी। तो क्या हो जाएगा इसका नाम मैं यहां से देखूंगा कि कार्बन 2 पर क्या आता है, कार्बन 2 पे आ रहा है एथ, क्या आ रहा है, एथ आ रहा है कार्बन 2 पे। अब इसके नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं, एन लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, एन जोड़ देते हैं, क्या बन गई, एथेन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, C2H6 जहां जाएगा उसका आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा, एथेन आ जाएगा। अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो कार्बन मैंने 2 लगा दिए। और तुम्हें पता है कि एथेन, एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, एकल बंध आता है। लो मैंने एकल बंध लगा दिया। अब तुम्हें पता है कि इसकी संयोजकता 4 होते हैं, 4 बंध बनाएगा, एक बंध इधर, एक बंध इधर और एक बंध इधर। हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें 6 हैं, तो यहाँ पर कितने लग गए, 3 लग गए। अब ऐसा तो नहीं है इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन लग जाएगा, क्योंकि इसकी बैलेंसी तो पूरी होगी। अब इसकी कितनी है, इस कार्बन के पास तो एक ही बंध है, इसको कितनी जरूरत है, 3 की, तो 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। ये इसकी क्या बन गई, संरचना बन जाएगी, किसकी, एथेन की। किसकी संरचना बन जाएगी, एथेन की संरचना बन जाएगी। कार्बन की संयोजकता 4 है, संयोजकता का मतलब होता है कार्बन 4 बंध बनाएगा। इस वाले कार्बन के गिनो 1 2 3 4 और इसके गिनो 1 2 3 4। चलिए n बराबर रखते हैं अब 3, इसमें क्या रखते हैं, n बराबर 3 रखेंगे जब यहाँ पर, तो ये हो जाएगा C3H2 गुणा 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा C3, 3 दूनी 6 और प्लस के 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। अच्छा इसका आयुपेशी नाम क्या होगा, अब आयुपेशी जो नाम है वो डालेंगे हम कहाँ से, इस वाली टेबल से पढ़ेंगे। तो आयुपेशी नाम कार्बन 3, कार्बन 3 तक आता है प्रोप, क्या आता है, प्रोप। और अभी मैंने तुम्हें लिखवा रखा है ऊपर कि प्रोप आ गया। इसके आयुपेशी नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। बताओ क्या बन गई, इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अगर इसकी संरचना की बात करूं तो इसमें कार्बन कितने हैं, 3, तो पहले 3 कार्बन लगा लेंगे। इसमें एक बात और कॉमन है कि इसमें एकल बंध आता है कार्बन कार्बन के बीच, एकल बंध आ गया, एकल बंध आ गया। इसको कितने की जरूरत है बताओ, इसको एक ही बंध तो है, तो 3 बंध की जरूरत है, तो तीनों जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। इसको कितने की जरूरत है, इसको तुम कहोगे भैया कि इसके इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, इसको 2 तो है, 4 बंध आता है तो 2 की जरूरत है। इसको कितने की जरूरत है, तुम कहोगे कि एक तो इधर लग रहा है तो एक ये इसके पास, तो इसके 3 हम लगा सकते हैं, तो ये हो गए। बाकी यहाँ से हम काउंटिंग कर लेंगे, ओवरऑल काउंट हो गए आते हैं। अगर इसके बॉन्ड अगर बराबर हैं तो ओवरऑल काउंट हो गए आते हैं, गिनने की जरूरत नहीं होती। अब तुम गिनना चाहो तो इसके लिए गिन सकते हो। तो यहाँ से मैंने देखा कार्बन कितने थे, 3, हाइड्रोजन कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे हो गए 8। यानी कहने का मतलब इसकी अगर मेन स्ट्रक्चर आएगी, हम सीधा सिंपल रखें तो पहले वाला कितना, CH3 सिंगल बॉन्ड, दूसरे वाले पर CH2, तीसरे वाले पर कितना, CH3। ये भी अगर एग्जाम में हमारे रेलवे में कभी कभार ऐसे भी दे देता है तो इसका नाम हमारा डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन हो गया इसका नाम। चलिए एक और चेक कर लो, बाकी आप लोग घर से प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए मैंने कहा n बराबर 4 के लिए बताओ, किसके लिए, n बराबर 4 के लिए। जब n बराबर 4 के लिए अगर मुझे निकालना है तो तुम करोगे क्या, तुम करोगे भैया इस वाले सूत्र में ही, एल्किन के सूत्र में क्या रखेंगे हम, एल्किन के सूत्र में रख देंगे हम n की जगह पे 4। जब n की जगह पे 4 रखेंगे तो C4H2 गुणा 4 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा C4, 4 दूनी 8 प्लस 2 हो जाएगा। तो C4, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसका IUPAC नाम अगर मुझे लिखना है तो कार्बन 4, कार्बन 4 पे क्या आता है, ब्यूट, क्या आता है, ब्यूट। ब्यूट पे क्या लिखेंगे, ब्यूट मैंने कार्बन 4 के लिए लिख लिया, ब्यूट लिख लिया, प्लस इसमें जोड़ते क्या है, इसमें जोड़ते हैं एन, क्या जोड़ते हैं, तो क्या बन जाएगी, ब्यूटेन, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन नाम हो जाएगा इसका।
अगर इसकी संरचना की बात करूं तो कार्बन कितने, 4, तो 1 2 3 4। तुम्हें पता है कार्बन कार्बन के बीच क्या आता है, एकल बंध, तो एकल बंध लगा लो मैंने लगा लिया। अब तुम यहाँ पर हाइड्रोजन जब भरोगे तो मैं कहूँ इसको कितने की जरूरत है, भैया तुम कहोगे इसको तो 3 की जरूरत है क्योंकि एक ही है इसके पास, तो एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। इसको कितने की जरूरत है, तुम कहोगे भैया इसको जरूरत है 2 की, क्योंकि एक तो इधर बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है, इसके पास कितने हैं, 2 की और आवश्यकता है। इसको कितने की जरूरत है, तुम कहोगे कि एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो इसको भी 2 की जरूरत है। इसको कितनी जरूरत है, इसको जरूरत है 3 की, क्योंकि एक ही तो था इसके पास। ये इसकी क्या बन गई, संरचना बन गई। क्या बन गई, संरचना बन गई यहाँ से। अब काउंटिंग कर लो, कार्बन तो 4 है, हाइड्रोजन 10 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका नाम क्या होगा, ये हमारी संरचना होगी इसकी। अगर इसको जब भी अगर रेलवे क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा तुम्हें, वो दे देगा पहले कार्बन पर कितना है CH3, दूसरे पर CH2, तीसरे पर CH2, चौथे पर CH3। तो इसका आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा, इसका आयुपेशी नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ऐसे ही तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, कहाँ तक, 10 तक प्रैक्टिस करके देखनी है। जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया ये वाला बना के दिखा दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें उसको भी साथ ले लिया करूंगा कि भैया ये वाला बच्चों से नहीं आता या मेरे छोटे भाई बहनों पे ये नहीं बनाता, तो मैं आपको बना के दिखा दूंगा। एक आप मुझे इसका नाम, किसका, n बराबर अगर मैं 5 रखता हूँ तो इसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि n बराबर 5 पे, और मैं एल्केन पढ़ा रहा हूँ, n बराबर 5 पे कौन सा हमारा इसका आयुपेशी नाम आएगा। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ये तो मैंने पढ़ाया एल्केन, क्या पढ़ाया, एल्केन तुम्हारी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से तुम्हारी समझ में आ गया एल्केन। कुछ हमारे क्वेश्चन है उन्हें तुम किताबों से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बाकी रेलवे के हिसाब से मैं क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा जब मेरा ये आयुपेशी चैप्टर है यानी हाइड्रोकार्बन वाला पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर रेलवे में जो प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है उन्हें हम बाद में प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। बाकी आज मैंने एल्केन पढ़ाया, आशा करता हूँ कि एल्केन समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। बाकी ये तुम्हें याद करना, मेन हमारा इसका मुद्दा है और ये आगे तक काम आएंगे। तुम्हें ऐसा नहीं है कि एल्केन में ही काम आएंगे, यही एल्केन में होगा, यही एल्काइन में होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ एल्केन में तो एन जोड़ देते हैं और एल्कीन में क्या जोड़ देते हैं, इन लगा देते हैं, एल्काइन में आन जोड़ देते हैं। बाकी हमारा सेम टू सेम प्रोसीजर रहेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम, बाकी जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।